बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं कि टाइप नंबर 3 क्या है। टाइप नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू क्यू। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो जो वैल्यूज़ हैं और ये जो दो वैल्यूज़ है आपस में इक्वल है, और एक ये कांस्टेंट है वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है और यहाँ भी कांस्टेंट है। तो यानी तीसरी टाइप की पहचान ये होगी कि इसमें 3 नंबर्स हुआ करेंगे। पिछली 2 टाइप्स में आपने जो पढ़ा था उसमें स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स होते थे, यहाँ 3 हैं, 1 2 3। तो एक तो ये पहचान होगी और दूसरा ये है कि इसमें 2 आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू हुआ करेंगी। तो चलें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये दो वैल्यूज़ इक्वल थी, ये भी इक्वल एक जैसी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और कुल 1 2 3 नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 इसमें भी नंबर्स हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो टाइप नंबर 3 का होगा। तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ये दोनों सेम है, माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में इक्वल है। तो इसमें हम पुट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी इसको वाई के इक्वल हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, इस पूरे की जगह वाई आ जाएगा, वाई प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस इस पूरे की जगह भी आ जाएगा वाई माइनस 1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा y प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इस साइड को देख के आपको एक सिर में फार्मूला आना चाहिए जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस लेफ़्ट साइड को हम इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 स्क्वायर रूट, इसे हम a कह रहे हैं, a स्क्वायर प्लस y माइनस 1, ये हमारा बी स्क्वायर होगा, यानी ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इसके मुताबिक इसको हम लिख रहे हैं। माइनस 2ab, 2a हमारा क्या है, ये y प्लस 1 और b हमारा क्या है, y माइनस 1, और सामने हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये जो 2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये अब मिल जाएगा हमें y प्लस 1 प्लस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा y माइनस 1 माइनस 2। इन दोनों को इकट्ठा लिखा जा सकता है एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, y प्लस 1 और y माइनस 1 इस तरीके से। और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये 1 और 1 बाय 2y हो जाएगा।
इसके हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। फिर है -2 और इनको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा y² माइनस वाई प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस y प्लस माइनस -1 और नेक्स्ट है हमारे पास 2y -2 और ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें y² माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम करते हैं कि इस 2y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, -2 y² माइनस 1 इस तरफ रह जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, दोबारा इनका स्केयर ले लेना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 y² माइनस 1 होल स्केयर 1 माइनस 2y होल स्केयर। अब इसका जब स्केयर लेंगे -2 का तो ये 4 हो जाएगा और इसका जब स्केयर लेते हैं तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y² माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दोबारा इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे क्योंकि एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और ऊपर होल का स्केयर है, तो इस फार्मूले से ये सॉल्व होगा। तो हमारा अब ये a है और ये b है, तो हम लिखेंगे a² प्लस b² b 2y है। यहाँ पे b के साथ हमेशा प्लस ही लिखना होता है, चाहे फार्मूला माइनस का हो या प्लस का। तो a² प्लस b², फिर यहाँ 2 के साथ -2 ab, a हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है 2y। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y² माइनस 4, 1 का स्केयर 1 होता है, तो ये लिखेंगे प्लस 2 का स्केयर 4 और y² हो जाएगा माइनस 2 टू द 4 4y हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, तमाम जो टर्म्स हैं इनको इस तरफ ले आते हैं ताकि सोल्यूशन मिल सके हमें। 4y² माइनस 4 माइनस 1 इस तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस 4y² इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0। अब प्लस 4y² और माइनस 4y² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह गया, 4y प्लस का पहले लिख लेते हैं, -4 -1 ऐड हो जाएंगे तो आंसर आएगा -5 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल रही है, अगर उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5/4। तो हम इस y की जगह पे ये पुट कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन x² में और x में आ जाए और हम x का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। बोर्ड पे चूँकि जगह कम है तो इसको अरेज करके हम दोबारा आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आंसर फाइंड कर लिया, 4y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे x² प्लस x ताकि इक्वेशन x में आ जाए। तो हम लिखेंगे 4 और y की जगह क्या लिखेंगे, x² प्लस x² प्लस x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि हमारी इक्वेशन जो है वो x² में आ गई है। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास a b c क्या है। तो इस इक्वेशन में देखें, a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट 4, b है हमारे पास x का कोफिशिएंट वो भी 4 है और c है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है -5। साइन भी साथ ज़रूर लिखना है इसका। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि x से हमें क्या सोल्यूशन मिलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x इज़ इक्वल टू माइनस b की जगह 4
प्लस माइनस बी स्केयर, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 4, बी का स्केयर माइनस 4, फार्मूले क्या है, ए हमारा क्या है, ए भी हमारा 4 है, और सी हमारा क्या है, सी है हमारा -5, यहाँ लिख देंगे -5 ओवर, यहाँ ओवर का लिखेंगे 2, ए हमारा क्या है 4। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस माइनस 4 का जब स्केयर लेते हैं तो वो हो जाता है 16, यहाँ आ जाएगा 16, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 80 हो जाएगा ओवर 2 4 ज़ा 8। अब जब हम 80 में ऐड करते हैं 16 को तो ये बन जाता है 96 ओवर 8। अब हम देखते हैं स्टूडेंट के 96 के कोई ऐसे फैक्टर हैं जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकें। तो हम क्या करेंगे, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8, ये 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, एंड लास्ट में है 3 1 ज़ा 3। अब ये एक जोड़ा मिल गया हमें, एक ये जोड़ा मिल गया, ये पेयर मिल गया, और ये पीछे क्या है, ये हमें एक पेयर मिल गया, एक ये पेयर मिल गया, और ये 6 बाकी बचता है। तो हम इसे लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस इस 2 को और इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों 2 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने नंबर्स के पेयर बनाकर स्क्वायर रूट से उसे बाहर निकालना है। यहाँ 8 आ जाएगा, तो -4 प्लस माइनस ये और ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 2 और ये 2 दोनों बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, और अंदर रह जाएगा 6, नीचे है हमारा 8। नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं आगे कर लेते हैं, -4 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 4, और ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर है 6 ओवर 8। अब हम ये कर सकते हैं कि ये 4 कॉमन ले सकते हैं, कोई नीचे डिनोमिनेटर में 8 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 4 पे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -1, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 रह जाएगा, और नीचे है हमारे पास 8। अब हम इस 4 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x के दो आंसर मिल गए, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब हमने चेक करना है कि ये एक्चुअल हमारे रूट हैं, सॉल्यूशन है कि नहीं। उसके लिए पहले भी आपको मैंने बताया था कि हम चेकिंग का अमल करेंगे, इन दोनों आंसर्स को बारी बारी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी इस तरफ भी अगर 1 आ जाए और इधर भी 1 है, तो ये इसका रूट होगा। और अगर दूसरा भी चेक करेंगे, अगर वो भी उसके सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो इसका रूट होगा। अदरवाइज़ उस रूट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो अब इन दोनों को बारी बारी यहाँ पे अपने पुट करना है और देखना है कि सोल्यूशन सेट में कौन सा रूट आएगा। तो चलें बोर्ड को रेज करते हैं और दोबारा आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स के दोनों आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, इनको अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, और ये इसका रूट है या नहीं। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। अब हम x की वैल्यू इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि 1 आंसर आता है या नहीं। तो x हमारा किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, और ऊपर होल स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस फिर x लिखना पड़ेगा माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6/2,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख ली और एक्स की लिख ली, और आगे क्या है +1 और होल का स्क्वायर रूट, ये वाला जो है ये भी ऊपर लिखना है। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर ये स्क्वायर रूट पहले लिख लेते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे पहले एक्स की वैल्यू -1 प्लस 6 स्क्वायर रूट बाई 2 और ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। फिर हमारा क्या है यहाँ पे प्लस, फिर एक्स की वैल्यू लिखनी है -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और -1 और इज़ इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने अब स्क्वायर लेना है और ये वैल्यू वैसे है, तो इसका स्क्वायर लेंगे। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, वो हो जाएगा 4। तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। इसका यानी अभी स्क्वायर नहीं लिया हमने, वैसे ही लिखा रहने दिया, इसका स्क्वायर ले लिया और इसे सेपरेट कर दिया 4। फिर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और इसे ऐसे ही रहने देते हैं, +1 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस स्क्वायर रूट होल का -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और ये बाहर लिख देते हैं। फिर है प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, -1 इज़ इक्वल टू 1। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो इनका एलसीएम होगा 4, नीचे 4 आ जाएगा। 4 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हमें मिल जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। 4 को जब डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो आंसर आता है 2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको ज़रा नीचे तक ले जाते हैं। अब इसको +1 भी है आगे, इसके नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो 1 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये +4 भी लिखना ज़रूरी है। फिर माइनस, फिर इसी तरह स्क्वायर यहाँ बना लेते हैं, इसके नीचे 1 पहले से लिख देते हैं, यहाँ मैंने पहले नहीं लिखा था, यहाँ 1 लिख देते हैं। अब 4, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4, तो यहाँ पे हम नीचे इसका एलसीएम लिख देंगे 4। अब इस 4 के ऊपर इस 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, और 1 4 के ऊपर जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, और 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, आगे आ जाएगा 1। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ सके। तो ये फार्मूला दोबारा वही बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसे मैं इस फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करूँगा। यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा जी, -1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। 2a क्या है -1 और b क्या है स्क्वायर रूट 6। ये सॉल्व हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को आगे मल्टीप्लाई करना है, +2 स्क्वायर रूट 6 और 4 वैसे लिख देंगे। नीचे क्या है हमारा 4, यहाँ लिख देंगे 4, ये स्क्वायर रूट और ये इस तरीके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं माइनस। अब इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है, इसको भी। तो ये भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर
प्लस 2ab, ए क्या है -1, बी क्या है हमारे पास √6 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, -2 आ जाएगा प्लस 2 √6 -4 यहाँ तक ये वैसे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। ओवर क्या आएगा हमारा, ओवर आ जाएगा इसमें भी 4। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब लेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा +6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, प्लस माइनस माइनस 2 √6 आ जाएगा, ये -2 वैसे ही रहेगा, फिर +2 √6 +4 और नीचे आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा हमारा 4। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट है -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 √6 -2 प्लस 2 √6 -4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं। -2 √6 कैंसिल हो जाएगा, +2 √6 से अब 1 में 6 को ऐड करते हैं तो आंसर 7 आता है, 7 में 4 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आएगा 9 और नीचे हमारे पास क्या है 4। इस तरह आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, प्लस माइनस हैं, ये भी इसी तरह 7 हो जाएगा, 7 में से हम माइनस करते हैं 4 को तो आंसर आएगा 3 और 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट 9 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के, तो ये हो जाएगा 3/2। -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 के, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के, और नेक्स्ट हमारा आ गया है 1। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम जब लें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3 - 1/2 इज इक्वल टू 1। फिर मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 को जब माइनस करते हैं 2 आएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 जो है इक्वल है 1 के। इसका मतलब है ये जो हमें रूट मिला है -1 प्लस √6/2, ये इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई करता है, तभी तो 1 इज़ इक्वल टू 1 आंसर आया है। तो ये इसका रूट है। इसी तरीके से नेक्स्ट जब x इज़ इक्वल टू -1 माइनस √6/2 को इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपने खुद से सॉल्व करना है। तो जब ये दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो सॉल्यूशन सेट में फिर एक ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डालनी है आपने, x लिखते हैं यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस √6/2। इनको अलग-अलग भी लिखा जा सकता है और इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो x के दोनों आंसर आते हैं ये इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।